हेलो कोडर्स। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। मैंने दो ऑब्जेक्ट्स ले रखे हैं पहले से। इसका नाम है एक पर्सन एंड स्टूडेंट। आप देखेंगे जो पर्सन वाला जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक मेथड है गेट डिटेल्स, एंड स्टूडेंट वाला जो मेथड है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारा मोटो क्या है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से हमको गेट डिटेल्स वाला जो मेथड है उसको इन्वोक करना है। ओके। अगर मैं ऐसे करूं गेट डिटेल्स, ओके, एंड देन मैं इसको कॉल करूं तो अगर स्टूडेंट डॉट गेट डिटेल्स इट्स नॉट अ फंक्शन। ओके, क्योंकि इसमें वो गेट डिटेल्स है नहीं, सिंपल सा है। अब हम ऐसा क्या करें, और सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। स्टूडेंट, ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसमें 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमको यहाँ मैंने असाइन कर रखी हैं, वो वहाँ दिख रही हैं। सिंपल इज दैट। देन मेरे पास एक प्रोटोटाइप नाम की प्रॉपर्टी है और यही मेन है। ये एक सीक्रेट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नाम की प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, लाइक जैसे कि यूँ स्टूडेंट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ओके, दैट्स इट। अब इसमें मैं पर्सन को असाइन कर देता हूँ। अब मैं इस कोड को अगर चलाता हूँ तो ये कोड चल जाएगा। ठीक है, वैल्यूज़ यहाँ प्रिंट हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो दिस है, अब मैं आपको पूरा कोड समझाता हूँ एक बार में। हुआ क्या, जब मैंने स्टूडेंट डॉट गेट डिटेल्स किया तब उसने चेक किया कि इसमें ये जो मेथड है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, इसमें नहीं करता है तो वो क्या करेगा, इसके प्रोटोटाइप में जाएगा। अब मैं यहाँ कंसोल करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ गया एंड देन रिफ्रेश। यहाँ देखा मैंने, सबसे पहले जेस का इंजन जो है वो यहाँ देखेगा कि एड्रेस है, नेम है एंड एज है, बट गेट डिटेल्स का मेथड नहीं है यहाँ पे। फिर जाएगा प्रोटोटाइप में, यहाँ देखिएगा गेट डिटेल्स, गेट डिटेल्स नाम का मेथड है यहाँ पे। बोला ठीक है, यहाँ नहीं मिला तो उसकी प्रोटोटाइप चेन में मिल जाएगा उसको। ऑलराइट, यहाँ से उसको इन्वोक कर लेगा, तो इसीलिए यहाँ पे गेट डिटेल्स चल जाता है। समझ में आ गया इतना। एंड देन इसका भी प्रोटोटाइप है ये ऑब्जेक्ट। ये हमारा हर किसी ऑब्जेक्ट का लास्ट जो पेरेंट प्रोटोटाइप होगा वो यही होगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं आपको एक इमेज से समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक एरे है या फंक्शन है या नंबर है, उसका कुछ प्रोटोटाइप होगा जिसके अंदर सारे मेथड्स होते हैं, लाइक स्लाइस, मैप, स्प्लाइस एंड फॉर ईच एंड मैनी मोर। ओके, उसके बाद उसका जो प्रोटोटाइप होगा वो होगा ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप। ऑलराइट, अब इसके ऊपर कुछ नहीं होता, इसके ऊपर सिर्फ नल होता है। ठीक है, अब वैसे ही फंक्शन के पास भी कुछ मेथड्स होते हैं, कॉल, अप्लाई एंड बाइंड। उसके ऊपर फिर ऑब्जेक्ट और प्रोटोटाइप, उसके फिर ऊपर नल आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही सेम एस नंबर के लिए, स्ट्रिंग के लिए एंड सारी चीज़ों के लिए। सबका जो पेरेंट, जो आखिरी जो प्रोटोटाइप होगा वो ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप ही होगा। ओके, लेट्स चेक इट। ये वाला समझ में आ गया इतना पार्ट। यहाँ पे मैंने देख लिया कि यहाँ पे सबसे पहले मेरा ये था, इसके प्रोटोटाइप में मेरे को गेट डिटेल्स मिल गया तो वो यहाँ से उठा रहा है, मेन उसमें से नहीं ले रहा है। तो इसको हम देखें अगर, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एक सेकेंड, स्टूडेंट डॉट मेरे को और प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही, फंक्शन सॉरी याद नहीं आ रहा है।
ठीक है, चलो मैं उसको बाद में देख के बताता हूँ, प्रॉपर्टी मेरे को याद नहीं आ रही अभी। सो समझ गया ना इतना कि प्रोटोटाइप यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। अब मेरे पास से कुछ और भी है, ये वाला जो मेरे पास एक क्लास है HTTP, जिसको मैं अनकमेंट करता हूँ, ये मैंने पहले से लिख के रखा हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसमें दो मेथड्स हैं, गेट है, गेट रिक्वेस्ट एंड पुट रिक्वेस्ट। ये जो क्लास है वो जावास्क्रिप्ट में क्लासेस होती हैं। देन यहाँ पे मेरे एक रिक्वेस्ट है, उसने एक्सटेंड्स कर रखा है HTTP को, ये वाली क्लास को। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बना रखा है, सुपर कॉल कर रखा है एंड दिस डॉट URL में सेट कर रखा है, एंड गेट जो है वो दिस डॉट गेट रिक्वेस्ट इसको इन्वोक कर रहा है, एंड पुट में दिस डॉट पुट रिक्वेस्ट इसको इन्वोक कर रहा है। ऑल राइट। अब यहाँ मैंने रिक्वेस्ट डॉट गेट कॉल किया, मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन एग्जीक्यूट। ओके, ये चल रहा है। यहाँ पे मैंने 2 बार कर दिया, इसको 1 बार कर देते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये वाला जो सीन है पूरा, बेसिकली ये जो है वो प्रोटोटाइप में ही कन्वर्ट होता है, प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस में ही कन्वर्ट होगा। ये वाला जो इनहेरिटेंस है, इसकी मैंने HTTP क्लास बनाया है, देन उसको एक्सटेंड्स किया है रिक्वेस्ट क्लास में, तो ये प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस ही होगा बिहाइंड द सीन्स। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्लासेस जो हैं वो सिंटैटिक सुगर हैं, मतलब वो दिखने में क्लासेस हैं वो, बट बिहाइंड द सीन्स वो सारा कुछ जो हो रहा है वो प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस से ही हो रहा है, ठीक है। उसको हम अब इसमें देखते हैं कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले मैंने एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर बनाया, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार उसको पढ़ लीजिएगा आप। इसका नाम हो गया HTTP। ऑल राइट, इसके अंदर कुछ नहीं होगा, इसके अंदर वही जो मेथड्स हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस 2 मेथड्स है, तो वही दो मेथड हम इसके प्रोटोटाइप में ऐड कर देंगे। HTTP डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेट रिक्वेस्ट फंक्शन। ओके, एंड मैं इसको ये कंसोल कर लेता हूँ, सेम बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि हमको सेम लॉजिक लिखना है वैसे ही, बस प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस का यूज़ करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे पुट वाला मेथड ले लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं पुट लिख लेता हूँ, बस दैट्स इट फॉर द HTTP क्लास। एंड अब मैं काम करता हूँ रिक्वेस्ट का, जहाँ पे मैं एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, रिक्वेस्ट, यहाँ पे मैं URL लेता हूँ एज अ पैरामीटर, देन दिस डॉट URL सेट करता हूँ URL। ओके, इतना सेट हो गया। उसके बाद ये जो 2 मेथड्स हैं ये मैं इसके प्रोटोटाइप में असाइन करता हूँ। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोटोटाइप को इनहेरिट करना पड़ेगा HTTP का प्रोटोटाइप, ठीक है। अब बताता हूँ कैसे। HTTP को हमको पहले इनहेरिट करना पड़ेगा, उसके लिए ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट HTTP डॉट प्रोटोटाइप। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे हमने डायरेक्टली एक्सेस कर दिया, डायरेक्टली डाल दिया था इसमें स्टूडेंट डॉट अंडरस्कोर प्रोटो वाली प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पे हमने प्रोटोटाइप वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, ऐसा क्यों? बेसिकली है क्या कि कोई भी फंक्शन कंस्ट्रक्टर होता है वो डायरेक्टली अपनी प्रोटोटाइप वाली जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और जो प्रोटोटाइप जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, इट्स लाइक क्लास समझ लीजिए उसको, तो उसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, बट वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके अंदर डेफिनेशंस मिल जाएंगी सारी फंक्शंस की आपको, जैसे कि ये जो हैं ये सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी प्रोटोटाइप में, बट वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या था, अंडरस्कोर ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपको एक्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज़ कर सकते हो आप,
इसके साथ यूज़ नहीं कर सकते होगे। मेरे को चेक करना पड़ेगा ये चीज़, मेरे को शायद प्रोटो देख लेते हैं, लगे हाथ, सब कुछ तो याद नहीं रख सकते। हाँ यूज़ कर सकते हैं आई थिंक, लेकिन खुद ही का कोड दे रहा है वो, नेटिव कोड। ठीक है, इसको हटाते हैं। इतना समझिए, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। ठीक है, मैंने इसके प्रोटोटाइप से एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट HTTP प्रोटोटाइप, इसके प्रोटोटाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसके प्रोटोटाइप में असाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने को एक कंस्ट्रक्टर नाम की प्रॉपर्टी बनाई, उसमें मेरे को रिक्वेस्ट असाइन कर दिया, बिकॉज अगर मैं कभी कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा तो मैं रिक्वेस्ट फंक्शन कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करूँगा। ओके, इसके बाद मैंने क्या किया, अब मेरे को जो मेथड्स हैं वो असाइन करने होंगे। प्रोटोटाइप डॉट ठीक है, यस क्या था मेरे पास, एक गेट था और पुट था। इसको हम लिख लेते हैं सीधे, गेट इज इक्वल टू फंक्शन। यहाँ पे आप देखिएगा कि एरो फंक्शन यूज़ ना करें, क्योंकि दिस फिर काम नहीं करेगा वहाँ पे। ठीक है, फिर वो पेरेंट अपने आउटर स्कोप का दिस, अपने आउटर स्कोप के दिस को रेफ़र करेगा, तो वहाँ पे इशू हो जाएगा। सो उसको आप एक बार कंसिडर करके चलिएगा कि ये इशू आ जाएगा। ठीक है, पुट किया, गेट किया, उसके बाद मैंने क्या किया, इस फंक्शन मेथड हम क्या कर रहे हैं, सिंपल कॉल कर रहे हैं, गेट दिस डॉट गेट रिक्वेस्ट एंड दिस डॉट पुट रिक्वेस्ट, सिंपल एज दैट। ठीक है, ऑलराइट, इतना हो गया। कंस्ट्रक्टर मैंने सेट कर दिया, प्रोटोटाइप मैंने सेट कर दिया, फंक्शन कंस्ट्रक्टर दोनों हो गए। अब मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया रिक्वेस्ट नाम का, न्यू रिक्वेस्ट, कॉन्स्ट एंड कंसोल किया रिक्वेस्ट न्यू रिक्वेस्ट। यहाँ पे मैंने कॉल किया, मैंने गेट मेथड अपना, ये कुछ कंसोल नहीं करेगा, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो कंसोल क्या करेगा। ठीक है, गेट मेथड कॉल किया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आउटपुट मुझको मिला। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड। ऑलराइट, हुआ क्या, अब देखते हैं। गेट कॉल किया, यहाँ गया, दिस डॉट गेट रिक्वेस्ट कॉल हुआ, यहाँ पे दिस डॉट URL अनडिफाइंड आया। ठीक, क्योंकि मैंने यहाँ URL दिया ही नहीं, तो यहाँ मैं कुछ दे देता हूँ, http://localhost 3000। यहाँ रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे वो URL आ गया। अब ठीक है, अब इसको मैं समझता हूँ कि ये कैसे इससे मैच करेगा एंड इससे वाले जो क्लास वाला सिंटेक्स के, इसका क्लास वाला सिंटेक्स जो है वो उससे बिल्कुल बराबरी है दोनों। बिहाइंड द सीन्स ऐसे ही कोड एक्सचेंज होगा। ठीक है, यहाँ मेरा HTTP था, यहाँ से शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट में हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया रियल, उसके बाद मैंने गेट मेथड कॉल किया, गेट मेथड यहाँ पे आया, उसने दिस डॉट गेट रिक्वेस्ट कॉल किया। अब जो दिस जो है, जो इस मेथड को कॉल कर रहा है उसको दिस रिफ़र करेगा। ठीक है, फिर सुन लीजिए, जो इस मेथड को कॉल करेगा वही उसी को दिस रिफ़र करेगा। लाइक रिक्वेस्ट डॉट गेट मीन्स रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट। ओके, जब मैं गेट रिक्वेस्ट कॉल किया तो वो देखेगा कि मेरे प्रोटोटाइप में तो वो है नहीं, मतलब मेरे पास तो क्या है, मेरे पास URL है। ठीक है, मेरे पास ये दोनों मेथड्स हैं। ओके, बट मेरे पास ये गेट रिक्वेस्ट नहीं है, तो फिर वो अपने पेरेंट पे जाएगा। जैसे ही पेरेंट पे जाएगा वहाँ देखेगा ओके आई हैव गेट रिक्वेस्ट मेथड, देन कॉल इट। ओके, ये इसको कॉल कर लेगा, उसके बाद हमको URL वहाँ देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से कंसोल होगा वो। ठीक है, अब हम क्या करें, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि
अब जो रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट इंस्टेंस ऑफ रिक्वेस्ट का है, ये देखिए आया ट्रू, एंड देन मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको कॉल किया HTTP के साथ कि इसका भी इंस्टेंस है क्या ये, इससे भी है ट्रू। अब ऐसा क्यों हुआ कि एक इंस्टेंस रिक्वेस्ट जो है वो इंस्टेंस ऑफ है HTTP का भी एंड इंस्टेंस ऑफ भी है रिक्वेस्ट का भी, बिकॉज ये जो रिक्वेस्ट डॉट प्रोटोटाइप है ना, उसकी प्रोटोटाइप चेन में एग्जिस्ट करता है, इस ऑब्जेक्ट की प्रोटोटाइप चेन में। मैं आपको प्रोटोटाइप चेन दिखा देता हूँ इसकी पूरी। रिक्वेस्ट देखिए है क्या, अगर इसकी प्रोटोटाइप चेन में इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर कैसे वर्क करता है वो बताता हूँ। सबसे पहले वो चेक करता है कि अगर मैंने ये लिख रखा है इंस्टेंस ऑफ HTTP, ओके, दे देगा ट्रू यहाँ, ठीक है। अभी किस बेस पे ट्रू दे रहा है वो समझते हैं। सबसे पहले वो देखेगा कि HTTP डॉट प्रोटोटाइप इसकी प्रोटोटाइप चेन में है या नहीं है। सबसे पहले देखेगा URL, देखेगा पहले ही उसको मिल जाएगा, ये रहा गेट रिक्वेस्ट पुट रिक्वेस्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रोटोटाइप उस चेन में है, ये वाला जो है, ये वाला जो मेथड से गेट रिक्वेस्ट पुट रिक्वेस्ट, ठीक है। इसीलिए इंस्टेंस है ये इसका भी, HTTP का भी, और ये इंस्टेंस है रिक्वेस्ट का भी, क्योंकि इसका भी ट्रू आएगा, क्योंकि ये जो प्रोटोटाइप है गेट पुट इसका भी है, ये इसका प्रोटोटाइप के मेथड्स हैं, ठीक है, तो वो इसका भी एक पार्ट है। तो वो दो बेसिकली वो ये जो ऑब्जेक्ट है रिक्वेस्ट, वो दोनों का ही पार्ट है, रिक्वेस्ट का भी पार्ट है एंड HTTP का भी पार्ट है, ठीक है। अब मैं आपको ये जो हमने यूज़ कर रहे हैं, हमें इसका रियल वर्ड आपको यूज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट डॉट, मान लीजिए मैं इसमें एक नया मेथड ऐड कर रहा हूँ, प्रोटोटाइप डॉट क्लोन। मेरे को क्या करना है, किसी भी इंस्टेंस का क्लोन बनाना है। अब क्लोन कैसे बनेगा, तो मेरे को रिटर्न करना है न्यू, मेरे को रिटर्न करना है न्यू, देन दिस डॉट कंस्ट्रक्टर, दिस डॉट कंस्ट्रक्टर, एंड इसमें मेरे को एक URL पास करना पड़ेगा, दिस डॉट URL, बिकॉज ये जो कंस्ट्रक्टर है वो मैंने इसको कॉल, इसको असाइन कर रखा है, ठीक है। तो बेसिकली मैं कॉल कर रहा हूँ इस मेथड को, इस फंक्शन कंस्ट्रक्टर को, ठीक है, इसलिए मेरे को यहाँ न्यू लगाना पड़ेगा। बेसिकली ये सेम चीज़ है यहाँ और यहाँ, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज़ है। यहाँ मैं न्यू लगाया, दिस डॉट कंस्ट्रक्टर लगाया, और दिस डॉट कंस्ट्रक्टर कौन है, रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ रिक्वेस्ट को, और यहाँ पे उस प्रॉपर्टी के साथ यूज़ कर रहा हूँ, तो बेसिकली सेम ही चीज़ है। अब तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, const value, sorry, it's not a value, it's a cloned value, a cloned object, whatever you say, request, then cloned object, यहाँ पे लिया, एंड देन मैंने यहाँ पे एक और चेक लगाया, console.log is an instance of request, इस पे आ रहा है फॉल्स, ठीक है। रिक्वेस्ट इंस्टेंट है, रिक्वेस्ट इसका इस पे दे नहीं रहा, न्यू दिस डॉट कंस्ट्रक्टर एंड दिस डॉट URL, ऑल राइट।
ऑल राइट रिक्वेस्ट किसका दे रहा है, HTTP का चेक कर लेते हैं। इसका दे रहा है ट्रू। ओके 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 रिक्वेस्ट ऑल राइट cloned value request dot clone ओके रिटर्न। ठीक है, मैं इसकी वैल्यू एक बार चेक कर लेता हूँ क्या आ रही है, इसके बाद पता चल जाएगा। ठीक है, HTTP का बन के आ रहा है, ये हमको नहीं चाहिए, ये गलत आ रहा है। ठीक है, अब हमें उसको डीबग करना पड़ेगा, देखें क्या दिक्कत है। जैसे पहले रिक्वेस्ट डॉट गॉट हो गेट चल गया, ठीक है वो भी ठीक जा रहा है। क्लोन किया मैंने, रिक्वेस्ट डॉट क्लोन, क्लोन कौन हुआ, फंक्शन न्यू दिस डॉट कंस्ट्रक्टर, इसको कॉल होना चाहिए था रिक्वेस्ट को, सेम स्पेलिंग गलत नहीं है, ठीक है रिटर्न किया ये। ऑल राइट लेट्स चेक इट। HTTP ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, 76 ठीक है। दिस डॉट कंस्ट्रक्टर रिफर्स HTTP को रिफ़र कर रहा है, वो हमको नहीं चाहिए। तो ऐसा क्यों हुआ, पहले हम ये चेक कर लेते हैं। ये जो रिक्वेस्ट है ना, इसको आप कंसोल कराइए। ओ सॉरी, ठीक है लेट्स चेक इट। ठीक है, अब इसके जो प्रोटोटाइप है ना, यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टर वाली जो वो है ना, क्या कहते हैं प्रॉपर्टी, वो मिसिंग है। तो हो क्या रहा है, जब मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ उसको मिला नहीं, प्रोटोटाइप में गया यहाँ भी उसको मिला नहीं, और यहाँ पे इसने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया HTTP को, इसीलिए वो जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, उसमें सिर्फ HTTP डॉट प्रोटोटाइप जो है वो उसकी प्रोटोटाइप की चेन में है, इसीलिए वो सिर्फ इंस्टेंस ऑफ, अगर मैं HTTP कर रहा हूँ इसीलिए उसको ट्रू दिखा रहा है, बाकी उसको रिक्वेस्ट को फॉल्स दिखा रहा है। ठीक है, इसको टैकल करते हैं। यहाँ पे मैंने ये गलती करी है, मैं प्रोटोटाइप नहीं लगाया है, दैट्स इट। तो आप समझे कि कैसे चीज़ों को देखा जाता है। हमने कैसे चेक किया था कि सबसे पहले रिक्वेस्ट में गए, यहाँ चेक किया वो कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी नहीं मिली हमको इसके प्रोटोटाइप, उसके खुद के प्रोटोटाइप में, फिर पेरेंट में, इसके पेरेंट में गए वहाँ पे इसको मिल गई, इसीलिए HTTP के कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा था वो, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, सिर्फ पेरेंट का ऑब्जेक्ट बन रहा था, इसीलिए इंस्टेंस ऑफ इसका जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा था इसका फॉल्स आ रहा था। अब क्या होगा, दोनों का ट्रू आएगा क्योंकि वो इसका चाइल्ड है। अब ठीक हो जाएगा। मैं आपको प्रॉपर्टी भी दिखा देता हूँ लगे हाथ में। ठीक है, यहाँ ट्रू आ गया HTTP का भी, और यहाँ पे अगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसका भी ट्रू आ रहा था, जबकि वो पहले फॉल्स आ रहा था, इसका भी ट्रू आएगा। ठीक है, हुआ क्या था कि रिक्वेस्ट में गए, इसके प्रोटोटाइप में गए, आप देखिए कंस्ट्रक्टर नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि पहले नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसकी प्रोटोटाइप में उसको सेट नहीं किया कर रखा था, वहाँ पे मिस टाइप कर दिया था। ओके, सॉरी फॉर दैट। एंड आप समझ गए होंगे कि कैसे ही ये जो कोड है वो ट्रांसफॉर्म होता है प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस में। ठीक है, देन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, देन आई विल कंप्लीट दिस लेक्चर। होता क्या है,
स्टूडेंट डॉट अंडरस्कोर प्रोटो, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, अंडरस्कोर प्रोटो। यहाँ जब मैं इसको कंसोल करूँगा तो क्या आया, गेट डिटेल्स, क्योंकि इसका जो प्रोटो है वो किसको रेफ़र कर रहा है, पर्सन को, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ डॉट अंडरस्कोर प्रोटो कर दूँ तब यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सो सिंपली आप इतना समझें, जावास्क्रिप्ट में सब कुछ ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट है, और उसका जो पेरेंट प्रोटोटाइप है, उसके पेरेंट प्रोटोटाइप और उसका भी पेरेंट, जो कितनी भी लंबी चेन हो वो आके ख़त्म यहीं होगी, ठीक है, इस वाले प्रोटोटाइप पे, ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। और इसके आगे कुछ है नहीं, बेसिकली जावास्क्रिप्ट में इसके आगे कुछ नहीं है, नल आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो इतना समझिए, प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस खेल पूरा जो है जावास्क्रिप्ट पूरा उसी पर रन करती है, और जो हमारी क्लासेस हैं वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में क्लासेस नहीं होती हैं, वो एक सिंटैक्टिक शुगर है, जो कि पूरा जो कोड होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस में, इस टाइप से। अगर मैं इस कोड को इस तरीके से लिखूँगा तो वो बिहाइंड द सीन्स ऐसे ही ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। जो आपको नहीं दिखेगा, ये थोड़ा क्लासेस थोड़ा क्लीन रहता है कोड उससे, एंड ये थोड़ा लिखने में भी अच्छा नहीं लगता है, एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लगता है इसमें। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।